के लिहाज से कौन से स्टॉक्स फोकस में रहेंगे वो बताने के लिए अब हमारे साथ शरद स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। शरद, गुड मॉर्निंग। कुछ डील्स हुई है एनर्जी सेक्टर में, आईटी सेक्टर की कुछ डील्स कंप्लीट हुई है, बताएं। जी बिल्कुल, डील्स और मर्जर्स एक्विजिशंस पे ही अनाउंसमेंट्स आ रहे हैं, लेकिन एक इंटरेस्टिंगली टेलीकॉम सेक्टर के लिए भी बहुत पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो आया है। तो मैं आपको तीनों बताऊंगा विस्तार से। और सबसे पहले बात करते हैं तो जेएसडब्ल्यू एनर्जी पे नजर रखिएगा। यहाँ पे उनकी जो आर्म है जेएसडब्ल्यू नियो, उन्होंने जो है अक्वायर किया है पूरी एग्रीमेंट के साथ O2 पावर को। और याद रखिए इनके जो रिन्यूएबल प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे लगभग आप कह सकते हैं 4700 मेगावाट का जो है टोटल कैपेसिटी इनका बढ़ने वाला है। ये जो ट्रांजैक्शन की बात करें तो इसकी एंटरप्राइज वैल्यू है, ये जो है 12,500 करोड़ के ऑलमोस्ट जो एंटरप्राइज वैल्यू आ रही है। जो ट्रांजैक्शन की वैल्यूएशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है देखने के लिए। वो 6.9 टाइम्स EV EBITDA मल्टीपल पे आ रहा है 4.7 गीगावाट की पूरी स्टोरेज को लेके। इंटरेस्टिंगली अब जेएसडब्ल्यू एनर्जी की जो कंबाइंड कैपेसिटी है, यहाँ पे देखिए लॉक्ड इन कैपेसिटी जो है लगभग 20% बढ़ जाएगी, 20 गीगावाट से 25 गीगावाट हो जाएगी। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे जो है डेट लेवल्स थोड़े स्ट्रेच ज़रूर होंगे, लेकिन याद रखिए बड़ी अच्छी कंपनी है, जो कैश फ्लो जनरेशन होता है उसमें भी स्ट्रेंथ आती है। तो ओवरऑल जो है ये पॉजिटिव जो है एक्विजिशन कहा जाएगा। बट वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्विजिशन भी जो है रिन्यूएबल प्लेटफॉर्म्स में हमें अभी देखने मिली है रिसेंट टाइम्स में। और एक और बात बताता हूँ, दूसरा स्टॉक है कोफोर्ज। यहाँ पे जो उनकी मर्जर एक्विजिशन की अनाउंसमेंट हुई थी, मर्जर खास करके सिग्निटी टेक्नोलॉजीज के लिए, जो कि एक और लिस्टेड कंपनी है, 5,000 करोड़ का मार्केट कैप भी है इनका। इनकी मर्जर की डिटेल्स आ गई है यहाँ पे। जो है अगर आप 5 शेयर होल्ड करते हैं सिग्निटी टेक की, तब आपको जो है 1 शेयर मिलने वाला है कोफोर्ज का। अभी जो शेयर स्वैप की जो ट्रांजैक्शन हो रही है, यहाँ पे लगभग 4% जो है डाइल्यूशन होगा कोफोर्ज के इक्विटी शेयर्स का। और इंटरेस्टिंगली जो मर्ज्ड एंटिटी है, वहाँ पे 3 नए डिविजन्स आने वाले हैं, रिटेल, टेक्नोलॉजी और हेल्थ केयर। और याद रखिए सिग्निटी जो है डिसॉल्व हो जाएगा और शेयर होल्डर्स को जो है कोफोर्ज शेयर्स मिलने वाले हैं। ओवरऑल देखा जाए तो नेट जो है सिग्निटी शेयर होल्डर्स को जो है थोड़ी सी नेगेटिव ज़रूर रहेगी, लेकिन करंट मार्केट प्राइस के आसपास ही है, तो उतना भी जो है दोनों शेयर होल्डर्स को जो है उतना भी जो है नुकसान नहीं होगा। नेट जो है न्यूट्रल इम्पैक्ट रहेगा। वोडाफोन आइडिया पे नज़र रखिएगा, यहाँ पे 2 पॉजिटिव न्यूज़ फ्लोज आ रही है। एक तो इंडस्ट्री की आ रही है। सबसे पहले मैं बता दूं कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस ने जो है कंपनी ने कहा कि उन्होंने वेव ऑफ कर दिया बैंक गारंटीज़ का रिक्वायरमेंट। अब ये जितने भी स्पेक्ट्रम ऑक्शन हुए थे 2021 या उससे पहले, तो उनको लेके जो है बीजीज, जिसको बैंक गारंटीज हम कहते हैं, उसकी जो है माफ़ी कह सकते हैं सबमिशन की ज़रूरत नहीं है। तो वो एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट आई है। और इसके कारण जो है याद रखिए वोडाफोन ग्रुप ने जो है इनकी टोटल अमाउंट जो है लगभग 24,800 करोड़ थी इस बीजी ग्रुप में सेगमेंट में। तो ये जो है ऑफकोर्स जो बीजी की रिलैक्सेशन आई है एयरटेल और जियो के लिए भी है। तो नेट पॉजिटिव रिएक्शन तो टेलीकॉम सेगमेंट के लिए। लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आया है, जो उनकी पेरेंट कंपनी है वोडाफोन ग्रुप, इन्होंने जो है लगभग 11,650 करोड़ रुपए के जो ड्यूज़ हैं उसको क्लियर कर दिया है। जो शेयर प्लेज थी वो रिलीज़ हो गई है और ये पूरी अमाउंट थी, लगभग 23% स्टेक होल्ड करते हैं कंपनी में, तो ये पूरी जो शेयर प्लेज है उसको रिलीज़ कर दी गई है। और एक रीफाइनेंस जो है HSBC ने किया है। तो ऑफकोर्स याद रखिए जून 30 तक जो है वोडाफोन का जो कमिटमेंट है गवर्नमेंट का 2 लाख करोड़ के ऊपर का आंकड़ा है, जिसमें ऑफकोर्स आपके जो है पेमेंट्स रहते हैं और आपके स्पेक्ट्रम पेमेंट्स भी इंक्लूडेड हैं यहाँ पे। बट ओवरऑल नेट दोनों ही पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो है वोडाफोन आइडिया के लिए। और देखा जाए तो नवंबर के लो से स्टॉक 13% ऊपर भी आ चुका है। अदानी ग्रीन एनर्जी हमारा चौथा स्टॉक रहेगा। इनकी यूनिट की कमिश्निंग हुई है, लगभग 112 मेगावाट के ऊपर जो है सोलर पावर प्रोजेक्ट ये है। इसके अलावा ओला इलेक्ट्रिक पे जो है नेगेटिव न्यूज़ फ्लो आ रही है। ओवर द वीकेंड 2 इंपॉर्टेंट सीनियर लेवल एग्जिट्स आए हैं और ऑफकोर्स दिसंबर में हमने 2-3 और एग्जिट्स देखे हुए हैं। यहाँ पे जो है CMO अंशुल खंडेलवाल और CTO यानी कि जो चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर होता है सुवोनील चैटर्जी, उन्होंने दोनों ही रिज़ाइन कर दिए। CMO और CTO बहुत इंपॉर्टेंट पद होते हैं अगर आप स्टार्टअप या न्यू एज टेक कंपनी की बात करें तो। ऑफकोर्स ओला इलेक्ट्रिक लिस्ट भी हो गई है, तो इसके कारण जो है बड़े बड़े रेजिग्नेशन आ रही है और कंपनी भी जो है बहुत सारे अनाउंसमेंट्स कर रही है। तो इतने चेंजिंग समय में इतने बड़े बड़े रेजिग्नेशन आ रहे हैं, तो ऑफकोर्स यहाँ पे आंख जो है खुलता है। आखिर में शक्ति पंप्स की बात करें तो यहाँ पे बोर्ड मीट है 7 जनवरी को, जहाँ पे वो फंड रेज की जो है विचार करने वाले हैं। अब ये इक्विटी के जरिए हो सकती है, जहाँ पे QIP प्रेफ या फ्रेश इशू आ सकता है, तो ये सकता है। कई सारे स्टॉक्स जो खबरों के दम पर फोकस में रहेंगे, ओला इलेक्ट्रिक, इसके अलावा JSW एनर्जी और सिग्निटी कोफोर्ज, यहाँ पर भी एक्शन दिखेगा। शरद, शुक्रिया पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए।